बेहतरीन थे मिग 29 के का, लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खराबी थी जिसको बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता था वो इसका इंजन था। देखिए भाई साहब, इसका जो इंजन है डबल इंजन की है, एक ये इंजन हो गया, एक ये इंजन है, डबल इंजन का है, और इसका जो इंजन है वो मेड इन रसिया का है। ये इंजन कभी कभी थ्रस्ट फेल कर जाता है, कई बार इसको हम लोग सिंगल इंजन पे ही लैंड कराए। हालांकि इसका सिंगल इंजन भी पूरे जहाज को बेहतरीन ढंग से उड़ा लेता है, लेकिन ये अच्छा थोड़ी है कि आपका उड़ते उड़ते एक इंजन काम करना छोड़ दिया। जैसे हमारी एक किडनी बंद भी हो जाती है तो दूसरे किडनी से आराम से आदमी काम कर लेता है। अब इसकी इंजन की जो सबसे खराबी है ना, सबसे बड़ी इसकी इंजन की खराबी क्या है कि इस इंजन का लाइफ पीरियड बहुत कम है। ये 10 साल ही ये इंजन चल सकता है, और 10 साल के अंदर भी ये इंजन खराब हो सकता है। कैसे कि अगर ये 4000 घंटा अगर चल गया ना तो ये इंजन खराब हो जाएगा। 4000 घंटा इसका लाइफ टाइम है। अब सोचिए ना, यूट्यूब पर किसी को मोनेटाइज कराने के लिए 4000 घंटा मांगता है, इसका लाइफ है 4000 घंटा। इस वजह से भारत जो है अपने जितने भी जहाज़ों को इसको खरीदा था उसके 60% इंजन अब दोबारा मंगा रहे हैं। अब किसी भी जहाज में अगर आप देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है इंजन, बाकी है क्या चीज़ इसमें? ये इंजन के सिवा है क्या चीज़? खोखलावा क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसकी इंजन की जो पीरियड है बहुत ही खराब है, इतना कम होने की वजह से। हालांकि मिग ने कहा था कि इसकी इंजन की टाइमिंग कम होने की वजह से इसके इंजन बनाने का प्लांट जो है हम इंडिया में डालेंगे। हालांकि इतना भी कम नहीं है, बाकी जहाज़ों का ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा रहता है, 6000 8000 यही रहता है, लेकिन ये बहुत कम है, एक्सपेंसिव ये हो जाता है। दूसरा, अगर इसका नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इतना दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इतना दुर्घटना जिसका कोई हद नहीं। रूस ने ही भारत को 2011 में इसे देने वाला था। देने के लिए जब ये ट्रायल कर रहा था ना तो रूसे में उलट गया 2011 में। उसके बाद से सीरिया में हमला करके रूस जो आ रहा था वापस, तो मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, कहेगा किसे हुए बंद सागर कहा जाता है? बंद सागर कहेगा तो भूमध्य सागर, बंद महासागर कहता है तो आर्कटिक महासागर कहा जाता है, उसको छिपा हुआ भी रहता है वो। आगे देखिए, तो ये 2016 में सीरिया में गिर गया, 2018 में इंडिया में गिर गया था। हालांकि 2018 में इंडिया में जो गिरा था तो क्रॉस लैंडिंग कर गया था, ये रनवे को ओवरशूट करके गिर गया था। आगे 2019 में क्या हुआ था, तो 2019 में पक्षियों के झुंड से टकरा गया था जिस वजह से इसका इंजन फेल हो गया था, जिस वजह से ये गिर गया था। 2020 में तो ये दो गिर गया, एक फरवरी 2020 में गिरा, एक अभी दिसंबर में गिर गया यहाँ पर, एक पायलट अभी भी लापता वहां पर। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। इतना भयानक ड्रॉ होने की वजह से आप सोचिए ना, हम लोगों ने 48 खरीदा था, अभी केवल 43 तो बचा हुआ है हम लोग के पास, गिर गया इतना। इसलिए भारत को ये नहीं लेना चाहिए। हालांकि भारत इसके लिए, इसकी एक और खराबी क्या है ना, ये स्की जंप जो होता है, स्की जंप एयरक्राफ्ट, उस पे से ये उड़ान नहीं भर सकते। वैसा एयरक्राफ्ट करिए जो आगे से ऐसे उठा रहता है, उसे स्की जंप कहा जाता है। मिग 29 से का सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूट है अमेरिका का F-18, जिसे हम सुपर हॉर्नेट भी कहते हैं। बोइंग कंपनी ने भारत के लिए स्पेशली भी डिजाइन किया था सुपर हॉर्नेट को। ये दुनिया का, अभी कहिए कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद नेवी का एयरक्राफ्ट है। हाँ, बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लिया है, चाहे वो इराक की लड़ाई हो, लीबिया में हो, सीरिया में हो, हर तरह की लड़ाइयों में भाग लिया है। ये US नेवी का ये रीढ़ माना जाता है, और ये हर मायने में जो है वो मिग 29 के से बेहतर है। हाँ, ये है कि ये ज़्यादा मिग 29 की सर्विस सीलिंग यानी हाइट ज़्यादा है, तो इसकी हाइट उतनी नहीं है, तो फिर समुद्र में हाइट लेके क्या करिएगा यहाँ पर। इसको बेहतरीन ढंग से कस्टमाइज किया गया है। ये मिग 29 का सबसे बेहतरीन वेरिएंट है। भारत को मिग 29 में पैसे नहीं फंसाने चाहिए। अभी जो बाइडेन की सरकार है वो भी इसको दे देंगे। भारत ने कौम का सा जितने भी समझौते चाहिए थे डिफेंस के लिए सब कुछ कर चुका है, तो भारत को इसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारतीय नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे जो ब्रिटेन से रिटायर थे, उसे हम लोग लेके आए थे। ब्रिटेन निकाल दिया, हम लेके आए थे, जिसमें पहला था INS विक्रांत जो अब रिटायर हो चुका है। INS विक्रांत रिटायर हो गया और INS विराट भी रिटायर हो गया सर। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे 1971 की लड़ाई में। आपको याद होगा विक्रांत ने 1971 की लड़ाई में जो तबाही मचाया था, वीडियो में तो बनाए थे, आप देखे होंगे। अब क्या किया हम लोगों ने, एक अपने इंडिजीनियस उसे कहते हैं जो भारत में ही बना है। तो जो विक्रांत जो हम लोगों ने पहला एयरक्राफ्ट करिए था, तो उसी के नाम से हम लोग अब एक अपना खुद का बना रहे थे विक्रांत। तो ये विक्रांत कोची शिपयार्ड में बन रहा था, काफी लंबा प्रोजेक्ट था। अभी इसका क्या है, सी ट्रायल कंप्लीट हो गया है, मतलब इसमें हर एक चीज अब लगाया जा चुका है। अब इसकी ट्रायल नेवी करेगी। 2 साल तक इसको पानी में हर मौसम में, बारिश में, सुनामी में, चक्रवात में, तूफान में, गर्मी मौसम, हर तरह से अब इसका ट्रायल किया जाएगा। मतलब अब जितना इसमें इंजीनियरिंग का काम होना था, वैज्ञानिकों का काम करना था, सब काम हो गया। अब ये फुल टू समझिए कि ऑपरेशनल है, लेकिन नेवी इसको 2 साल तक इधर उधर घुमाएगी, देखेगी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही देगा। जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद लेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा 1 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव देगा कि
देख लीजिए ठीक ठाक चल रहा है ना, हाँ ठीक ठाक है, टनटना जी। तो 2 साल बाद ये भी चालू हो जाएगा। तो INS विक्रांत जो है वो रिटायर हो गया। ये भारत का नया INS विक्रांत है जो अब क्या हो रहा है, भारत में शामिल होने वाला है। अभी भारत में वर्तमान में केवल एक ही अगर देखेंगे तो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जो भी सेकेंड हैंड है INS विक्रमादित्य। इसे क्यू क्लास विक्रमादित्य जो था रूस में था,